तो सबको जय मसीह की। वी वेलकम टू जर्नी टू हेवन मिनिस्ट्री। एक बार फिर से आपका सफल स्वर्ग की ओर में स्वागत है। और हम आज फिर से परमेश्वर के वचन से एक नया प्रकाशन सीखेंगे, एक नई बात को सीखेंगे। और मैं आपको परमेश्वर के वचन से एक बार फिर से उत्साहित करना चाहता हूँ। तो सच्चा जीवन किसमें है? आज बहुत सारे लोग हैं जो उस जीवन से क्या है, अलग है, उस परमेश्वर के जीवन से अलग है। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि सच में जीवन असली में कहाँ है। उस जीवन के बारे में परमेश्वर ने क्या किया, अपने लोगों द्वारा संसार को प्रकट किया। हम सोचते हैं कि जो हम जीवन जी रहे हैं यही जीवन नहीं है। एक जीवन और है जिसकी बात यीशु मसीह करता है, जिसका बात परमेश्वर का वचन करता है, जिसका बात प्रेरित और भविष्यवक्ताओं ने किया। इस जीवन में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लिखा है उस जीवन में महिमा, आनंद, शांति है। लेकिन आपको एक वचन हम अब देखना चाहेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 3 से लेकर 4 तक। उसमें लिखा है, वचन में जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। आप सोचते हैं असली में जीवन किसमें है? आज हो सकता है आप अपना जीवन पैसे में, सुख विलास में, घर मकान में, जीवन में खोज रहे हैं। यह मिल जाएगा तो जीवन अच्छा हो जाएगा। मैं बताऊं तो असली में अनंत काल का और अमरता का जीवन वचन में है। यीशु ने कहा, आदि और अनंत मैं हूँ, जीवन मैं हूँ। अगर आप अपना जीवन वचन से बाहर खोजते हैं तो बाइबल कहता है आप अंधकार में हैं, अर्थात नरक में। नाम शोहरत आपको अनंत अच्छा जीवन नहीं दे सकता है। आप धन से या बल से अनंत जीवन नहीं पा सकते हैं ना। अब लोगों का क्या मानना है कि हमारे पास घर हो जाता तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा, हमारे पास पैसा हो जाएगा तो जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं। हमें नौकरी मिल जाएगी तो हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। नहीं। नौकरी आपको अच्छा जीवन नहीं दे सकती, पैसा आपको अच्छा जीवन नहीं दे सकता है, बल ताकत आपको अच्छा पैसा नहीं दे सकता है, घर मकान आपको अच्छा जीवन नहीं दे सकता है। मैं सेवा में हूँ, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, बहुत सारे घरों में प्रभु का अनुग्रह से प्रचार करने का मौका मिलता है, बहुत सारे लोगों को विजिट करने का मौका मिलता है। आज 99% जितने धनी व्यक्ति हैं वो आज पाप का जीवन जी रहे हैं, वो नशे का जीवन जी रहे हैं, जुए का जीवन जी रहे हैं, व्यभिचार का जीवन जी रहे हैं। और इसका अंत बाइबल कहती है मृत्यु है, नरक है। लेकिन सच में जो जीवन है वो कहाँ है? सच में अगर आप एक अच्छा जीवन चाहते हैं जिसमें शांति हो, प्रेम हो, आनंद हो, जिसमें कोई दुख ना हो, कोई बीमारी ना हो। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, एक परिवार को मैं विजिट कर रहा था, उनके पास बहुत पैसा है, गाड़ी है, अच्छा बिल्डिंग है, सिनेमा थिएटर है, लेकिन वो अपने जीवन से परेशान है, वो शैया पे है, वो मृत्यु को मांग रहे हैं। ऐसे कई घरों में हम लोग जाते हैं, उनके पास पैसा तो है, उनके पास बंगला तो है, गाड़ी तो है, लेकिन आज वो मृत्यु को मांग रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आया, यीशु मसीह मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से जीवन। यीशु मसीह आपको जीवन देने के लिए आया है। यीशु मसीह का रास्ता वो जीवन का रास्ता है। यीशु मसीह का सत्य, मार्ग और जीवन मैं हूं। चढ़ा है वो फाटक जो विनाश को जाता है, सरल है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। और कहता है सकरे मार्ग से प्रवेश करो। सकरा मार्ग क्या है? वचन का मार्ग। संसार का मार्ग चौड़ा है जिसमें कोई जैसे चाहे वैसे सब कुछ रहे। लेकिन जब आप अपने आप को वचन के अनुसार ढालते हैं, वचन के अनुसार चलना शुरू करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को मानना शुरू करते हैं, बाइबल कहती है आप जीवन को देखेंगे।
वो जीवन जो परमेश्वर आपको देने वाला है, ना ही आप उस अनंत जीवन को उस जीवन में, बल्कि इस जीवन में आप उस जीवन को देखेंगे। यीशु मसीह का जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल तक न मरेगा। बाइबल बताती है यीशु मसीह के पास एक धनवान व्यक्ति आया और बोलता है, प्रभु स्वर्ग का राज्य का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह कहा, तेरे पास तो पुस्तकें हैं, आज्ञाएं हैं, उन्हें माना कर। उसने कहा, प्रभु मैं तुझसे बचपन से मानता आया हूं, अपने माता पिता का आदर करना। उसने कहा, प्रभु ये तो मैं सब बचपन से करता आया हूं। यीशु मसीह ने फिर पूछा, प्रभु फिर मुझ में किस बात की घटी है अपने आप को धर्मी ठहराने के लिए? यीशु मसीह ने कहा, उसकी ओर ध्यान से देखा और कहा, तुझ में एक बात की कमी है, अपना धन बेच और कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। लिखा है वहां वो निराश हुआ। उसके पास धन तो था, फिर वो जीवन के तलाश में था। और जब उसे जीवन के लिए परमेश्वर ने बताया कि अपना धन छोड़, क्योंकि जीवन उसके धन के बहुतायत के कारण नहीं हो सकता है। भजन संहिता में दाऊद कहता है, किसी का भी जीवन धन के बहुतायत से वो उसका अच्छा जीवन नहीं हो सकता है। और वो धनवान था, और लिखा है वो इतना धनी था कि वो यीशु मसीह के पीछे नहीं आ सका, वो जीवन के पीछे नहीं आ सका। बाइबल कहती है सब प्रकार की बुराई का जड़ धन है। जो धन के पीछे जाएगा वो परमेश्वर के अनंत जीवन को कभी नहीं देख पाएगा। अगर आप प्रिय जीवन चाहते हैं, देखिए आज लोग पैसे के लिए कितना परिश्रम करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं, पैसा कमा के तो ला लेते हैं, पता चला कोई बीमारी आ गई। एक घर को मैं विजिट कर रहा था, मैंने देखा उन्होंने बहुत अपने जीवन में परिश्रम किया और बहुत सारा धन अर्जित किया, और जब समय आया कि उस धन का वो लाभ उठाए, उनको बहुत बड़ा बीमारी लग गई, वो मृत्यु शैया पे आ गए, हाथ पांव काम करना उनका बंद कर दिया। डॉक्टर ने बोला इनको अब कुछ खिला पिला नहीं सकते हैं। उनके पास बहुत धन था, बहुत पैसा था, लेकिन वो धन किसी काम का नहीं। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है, यीशु मसीह कहता है, जो मेरे पीछे आएगा वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको बुलाना चाहता है अनंत जीवन के लिए। हो सकता है आपके पास बहुत पैसा है, हो सकता है आपके पास गाड़ी है, हो सकता है आपके पास बंगला है, लेकिन आपके पास क्या उस जीवन का आनंद है? उस जीवन में शांति है? क्या आप उस जीवन से संतुष्ट है? क्या उस जीवन का सही उपयोग आप कर रहे हैं? क्या उस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? नहीं। बाइबल बताती है शब्द मारता है और शब्द जीवन लाता है। अगर वचन में जीवन न होता तो लाजर कभी बाहर नहीं आता, सूबेदार का दास कभी चंगा नहीं होता। और बाइबल कहती है जितने मर गए हैं उसका शब्द सुनेंगे और जिएंगे। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि अंतिम समय में जितने मर गए हैं वो भी उसका शब्द सुनेंगे और जिएंगे। अगर आप जीवन चाहते हैं, परमेश्वर कहता है वचन सुनिए। यीशु मसीह का मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहेगा। सच्चा जीवन, सामर्थ का जीवन, महिमा का जीवन, चंगाई का जीवन, आशीष का जीवन वो परमेश्वर के वचन में है। अगर आप परमेश्वर का जीवन, स्वर्गीय जीवन जीना चाहते हैं, यीशु का जीवन जीना चाहते हैं, बाइबल कहती है वचन में आओ। अगर मैं आपसे पूछूं अपने पुत्र को कैसे जाना, आपने यीशु मसीह को कैसे जाना? वचन के द्वारा। वचन ने लिखा है कि यीशु मसीह की गवाही दी। अब जब पुराना नियम पढ़ते हैं, लिखा है परमेश्वर का वचन तक पहुंचा, परमेश्वर का वचन ने यशायाह के पास पहुंचा, परमेश्वर का वचन भजदत्ता के पास पहुंचा, वचन ने एलिय्याह के पास पहुंचा। मत्ती 4:4 में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। वचन आपको जीवन देता है। यीशु मसीह ने कहा सत्य मार्ग जीवन में जो मेरे पीछे हो लेगा वो अनंत काल तक न मरेगा।
जो मुझ पर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह कहा, मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। यीशु मसीह एकमात्र जीवन है जो आपको जीवन दे सकता है। वचन ही है जो आपको जीवित रख सकता है। 40 दिन 40 रात मूसा पर्वत पर परमेश्वर के वचन को सुनते हुए जीवित रहा। वहां पर रोटी नहीं खाया, वहां पर उसने पानी नहीं पिया, लेकिन फिर भी वो जीवित रहा और उसने असली जीवन जिया। आज उसका नाम है, आज उसका इतिहास है। आज बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन पर चले, आज उनका नाम है, उनका इतिहास है। सच्चा जीवन वो परमेश्वर के वचन में रहता है। जो काम वचन करता है, जो ताकत परमेश्वर का सामर्थ जो वचन दे सकता है, वो आपको रोटी नहीं दे सकती है, वो मकान आपको नहीं दे सकता है, वो आपको घर नहीं दे सकता है, वो आपको पैसा नहीं दे सकता है। अगर आपको जैसे शारीरिक ताकत चाहिए होता है, आप शारीरिक भोजन करते हैं। अगर आपको आत्मिक ताकत चाहिए, आत्मिक सामर्थ चाहिए, आपको आत्मिक भोजन लेना पड़ेगा। शारीरिक भोजन, रोटी कपड़ा मकान आपको ये अच्छा जीवन नहीं दे सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन वो आपको अनंत जीवन देता है। वो सामर्थ चाहिए तो आपको वचन में जाना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 से 13 में पढ़ें। बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने 40 दिन तक 40 रात तक कुछ नहीं खाया। उसे भूख लगी, वह शरीर में कमजोर पड़ा, लेकिन लूका 4 के 14 में हम देखते हैं कि स्वर्ग उसके लिए भोजन लेके आया। 40 दिन 40 रात वह वचन को पवित्र आत्मा से खाया और परमेश्वर की सामर्थ से भर गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 के 51 में लिखा है, जो मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक न मरेगा। यूहन्ना 11 के 25 में लिखा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। आप किस में जीवन ढूंढ रहे हैं? क्या पैसा आपको स्वर्ग पहुंचाएगा? क्या रोटी कपड़ा आपको स्वर्ग लेकर जाएगा? यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया कि एक किसान था और उसने अपने खेत में फसल लगाया और उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई। तो उसने कहा कि मैं क्या करूंगा, पुराने बखड़ियों को तोड़कर नए बखड़ी पर आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत सा क्या हो गया है, अनाज इकट्ठा हो गया है। और मैं अपने प्राण से कहूंगा कि हे मेरे मन, खा और चैन से रह, क्योंकि तेरे लिए बहुत वर्षों के लिए क्या है, अन्न है। उसी रात परमेश्वर से बात करता है कि हे मूर्ख, अगर आज ही रात में तेरा प्राण ले लूं तो तेरा ये धन किस काम का, तेरा ये अनाज किस काम का होगा। जरा आप सोचिए, आज ही रात अगर आप मर जाए, आज ही रात आपका प्राण परमेश्वर उठा ले, तो जितना आपने पैसा कमाया वो क्या हुआ? आज लोगों का मेहनत क्या है, आज लोगों का परिश्रम क्या है? आज लोग चंद रुपए के लिए मेहनत करते हैं, चंद रुपए के लिए दिन भर अपना समय गवाते हैं, चंद पैसों के लिए बुराई करते हैं, चंद पैसों के लिए हत्या करते हैं, चंद पैसों के लिए चोरी करते हैं, चंद पैसों के लिए व्यभिचार करते हैं। और कहता है वो पैसा उन्हें जीवन नहीं दे सकता है, वो पैसा उन्हें शांति नहीं दे सकता है, वो पैसा उनको चंगा नहीं कर सकता है। उस पैसे में थोड़ी सी भी सामर्थ्य नहीं है कि आपके जीवन को बेहतर बनाए। एक ही चीज है जो आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, वो है परमेश्वर का वचन। एक ही चीज है जो हमेशा आपको जीवित रखेगा, वो है परमेश्वर का वचन। लिखा है उसका शब्द वो सुनेंगे और जिएंगे। अगर आप मर गए, लिखा है आप उसका शब्द सुनेंगे और मुर्दों में से जी उठेंगे। यीशु मसीह ने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो वचन पर विश्वास करता है, जो वचन को ग्रहण करता है, अगर वो मर भी जाए, यीशु मसीह ने कहा वो जिएगा। लेकिन जो धन पे भरोसा रखता है, जो धन की खोज में लगा रहता है, जो पैसे के पीछे भागता है, अगर वो मर गया वो दोबारा जिंदा तो नहीं होगा। अगर जिएगा तो वो नरक के लिए है, और नरक में कोई अच्छा जीवन नहीं है। लिखा है वहां रोना, दांत पिसना, कष्ट, पीड़ा, दुख है, वहां कोई शांति नहीं है।
कोई वहां जीवन का चिन्ह नहीं है, कोई वहां उजियाला नहीं है, कोई वहां शांति नहीं है। लिखा है केवल अंधकार और पीड़ा है। और उस जीवन से परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और अपनी महिमा का जीवन हमें देना चाहता है। वो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। तो सच्चा जीवन वचन पाकर, हालेलुया। अगर आप वचन में नहीं हैं, आप खतरे में हैं। अगर आप परमेश्वर में परिश्रम नहीं कर रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा धन होगा वहां तुम्हारा मन होगा। पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, लिखा उसने कहा स्वर्ग में अपने लिए क्या करो, धन इकट्ठा करो, जहां न कीड़ा बिगाड़ते हैं, न काई लगती है, न चोर सेंध लगा सकते हैं। पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, पृथ्वी पे धन के पीछे मत भागो। आज मनुष्यों का सारा परिश्रम इसी में चला जाता है। उनका प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन का जीवन नहीं है, उनको वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर की निकटता में जाने के लिए समय नहीं है। सारा दिन वो बर्बाद कर देते हैं इन्हीं सब चीजों में, टीवी में। लेकिन प्रियो, अगर आप जीवन चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन को बेहतर बनाए, आशीषमय बनाए, बाइबल अपने परमेश्वर यीशु मसीह आपको पास बुला रहा है। वो कहता है मेरे पीछे हो लो। वो आपको कह रहा है सकरा मार्ग में होकर चलो जो जीवन को जाता है। अब बहुत थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं। आज बहुत थोड़े लोग हैं जो उस जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं, उस सकरे मार्ग पर चल रहे हैं जो जीवन को पहुंचाता है, और बहुत थोड़े हैं जो चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं। आज आपको सोचना है आप किस मार्ग पर हैं। क्या आप कहीं धन आपका तो जीवन बन नहीं गया है? ईश्वर हमारा जीवन है। परमेश्वर से अलग यीशु मसीह ने कहा जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो फलेगी और फल लाएगी, और जो डाली मुझ में बनी रहेगी वो काट डाला जाएगा और सूख जाएगा। परमेश्वर से अलग होकर आप जिंदा नहीं रह सकते हैं। अगर फलना चाहते हैं, आप हरा भरा रहना चाहते हैं, आपको वचन से जुड़ा रहना पड़ेगा, परमेश्वर से कनेक्ट रहना पड़ेगा। आप परमेश्वर के साथ होंगे, अनंत जीवन आपका होगा। यीशु मसीह ने कहा जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, आपका संबंध परमेश्वर के साथ नहीं है, प्रार्थना का जीवन नहीं है, वचन के लिए आपके पास समय नहीं है, अगर आप वचन में अपना जीवन नहीं ढूंढते हैं, प्रार्थना में अपना जीवन नहीं ढूंढते हैं, आप खतरे में हैं। आप जीवन से अलग हैं। आप सूखने पर और नाश होने पर हैं। लेकिन परमेश्वर आज आपको बुला रहा है जीवन के लिए। आज प्रस्ताव करें, जीवन के लिए आए, मन फिराए। परमेश्वर ने कहा मन फिराओ ताकि तुम जीवन पाओ। आप किस जीवन की खोज में हैं? कैसा जीवन चाहते हैं? सदा काल का और अनंत काल का जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। एक बार यीशु मसीह के पास चेले, फरीसी, बहुत सारे भीड़ आई और यीशु मसीह ने जीवन से बातें करना शुरू किया। लिखा नहीं उस बहुतों ने क्या किया, यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। चेले बचे तो यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या तुम भी मुझे छोड़कर चले जाना चाहते हो? तो पतरस ने जवाब दिया प्रभु अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है, तो हम कहाँ जाएं? हालेलुया। जीवन की बातें केवल यीशु मसीह के पास है। जीवन की बातें केवल बाइबल के अंदर है, जो आपको जीवन के बारे में बताता है, पुनरुत्थान के बारे में बताता है, अनंत काल के जीवन के बारे में बताता है। और कोई संसार में ऐसा चीज नहीं है जो आपको अनंत के जीवन के बारे में बताए, जो आपको अनंत जीवन दे सके, जो आपको स्वर्ग दे सके। पैसा आपको स्वर्ग नहीं देगा, गाड़ी घोड़ा आपको स्वर्ग लेकर नहीं जाएगा, लोग आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएंगे, ये वचन आपको स्वर्ग लेकर जाएगा।
इस वचन पर विश्वास आपको स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बनाएगा। ये वचन आपको अनंत जीवन दे सकता है। और किसी भी व्यक्ति का जीवन उसके धन के बहुतायत के कारण नहीं होता है। धनी होना है तो वचन में धनी बनिए, धनी होना है प्रार्थना में धनी बनिए, धनी बनना है मसीह में धनी बनिए। हालेलुया। अब बहुतायत से जीवन को देखेंगे और आपसे भी लोग जीवन पाएंगे। आप दूसरे के जीवन जो बिगड़ गया है, जो शराब में है, जो नशे में है, जो बुराई में है, आप उसे जीवन का रास्ता दिखाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, सत्य मार्ग जीवन मैं हूं और बिना कोई मेरे परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता है, पिता के पास पहुंच नहीं सकता है। अगर आप जीवन चाहते हैं, आनंद काल का जीवन, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने राज्य जीते, लास्ट में उन्होंने देखा कि सब कुछ व्यर्थ है, सारा राज्य भी हमने पा लिया, लेकिन एक दिन हम मर जाएंगे, तो ये राज्य का क्या होगा। ये राज्य भी पाकर लिखा वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जिस राज्य से जब पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे, पूरे राज्य को जीत लेंगे, हमेशा हम जीवित रहेंगे। जब उन्होंने पूरे राज्य को जीत लिया, पूरे देश के ऊपर कब्जा कर लिया, और लास्ट में जब वो मरने पर आए तो कहे कि सब कुछ क्या है, व्यर्थ रहा। हमने तो उसके लिए परिश्रम किया जो हमें जीवित नहीं रख सकती है। हमने तो राज्य तो जीत लिया, हमने तो गढ़ों को जीत लिया, देशों को तो जीत लिया, लेकिन आज हम मरने पर हैं। ये राज्य हमें जीवित नहीं रख सकी, ये संसार हमें जीवित नहीं रख सका। लेकिन बाइबल कहती है जो मसीह में है वह अनंत काल तक जीवित रहेगा, वो मृत्यु को कभी नहीं देखेगा। मृत्यु क्या है? नरक। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको जीवन देना चाहता है। परमेश्वर का जीवन, हालेलुया, संसार का जीवन नहीं, स्वर्ग का जीवन, महिमा का जीवन, आदर का जीवन, सामर्थ का जीवन, वो परमेश्वर में है, वो मसीह में है, वो उसके वचन में है। परमेश्वर आज आपको आवाज दे रहा है, समय निकाले। आप अपना परिश्रम कहाँ खर्च कर रहे हैं? सुबह से लेकर शाम तक किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? अपना पूरा दिन आप किस में बिता रहे हैं? जिसमें आप बिता रहे हैं, क्या वो आपको जीवन दे सकता है? काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, चीजें चीजें चीजें। नहीं, लोग सोचते हैं आज ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, जीवन बेहतर हो जाएगा। नहीं, यीशु मिल जाएगा, आपका जीवन सबसे बेहतर हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि जीवन एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको उत्साहित कर रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, और मैं जानता हूं कि आज से आप जीवन के पीछे चलेंगे, आज जीवन को ढूंढेंगे, और आज से आप अपना परिश्रम बदलेंगे और परमेश्वर में मेहनत करेंगे और उसके जीवन को दिखाएं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे पिता, परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता प्रभु, आप इनकी आंखों को खोले खुदावन यीशु नासरी, ये तेरे जीवन को देख सके पिता। हाँ प्रभु, बहुत सारे लोग दुख में हैं, कष्ट में हैं, बीमारी में हैं, पीड़ा में, अंधकार में है प्रभु, और निराशा में है। उनके पास धन तो है, उनके पास पैसा तो है, गाड़ी तो है, लेकिन वो अपने जीवन में निराश है पिता। उन तक ये तेरा वचन जाए ताकि तेरी ज्योति उनके ऊपर चमके, ताकि वो तुझसे जीवन पाए पिता। परमेश्वर है जो हमें जीवित रखता है। कोई मनुष्य, कोई पैसा, धन, रोटी, हमें कपड़ा, मकान जीवित नहीं रख सकता है। ये तेरी सामर्थ है जो हमको जीवित रखती है, जो हमें चलने फिरने की ताकत देती है। और यही सामर्थ जब हम में से निकल जाती है प्रभु, हम मरे से पड़ जाते हैं। ये परमेश्वर है जो हमें चलने फिरने और जिंदा रहने की शक्ति देता है। ये परमेश्वर है जो हमें धन कमाने की सामर्थ देता है पिता। लोग जाने प्रभु कि तू ही है जो सारे प्राणियों को जीवित रखता है, जो सबको जीवन और श्वास देता है, वो तू ही है पिता। प्रभु ये समझ पाए और ये तुझ में परिश्रम करे, वह तुझ में जीवन ढूंढे, संसार में नहीं, चीजों में नहीं, वस्तुओं में नहीं पिता, तेरे वचन में और मसीह यीशु में पिता। हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम में। प्रभु सबको आशीष कर, हर एक सुनने वालों को प्रभु आशीष कर, हर एक को पवित्र आत्मा तेरा सामर्थ है
और वो तेरे जीवन के भूखे हो जाए पिता, वो तेरे जीवन को जान पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं और आशीष को मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सबको जय मसीह की।